भारतीय सेवा संघ के अध्यक्ष अमरनाथ झा के तरफ से दहिसरपुर वार्ड क्रमांक 3 केतकीपाड़ा धारखाड़ी क्षेत्र में रहने वाले गरीब एवं ज़रूरतमंद बच्चों हेतु मुफ्त नोटबुक वितरण कार्यक्रम का आयोजन यह देखिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अवध विद्यालय में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व विधायक एवं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के उप नेता विनोद घोषालकर ने बच्चों को नोटबुक वितरण किया एवं अमरनाथ झा के सामाजिक कार्यों की खूब सराहना किया। अमरनाथ झा अपनी संस्था भारतीय सेवा संघ के माध्यम से हर वर्ष विद्यार्थियों को नोटबुक वितरण करते रहते हैं। यही नहीं, वह केतकीपाड़ा धारखाड़ी क्षेत्र की वन जमीन पर बसे झुग्गी झोपड़ियों की लड़ाई के लिए भी हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले गरीब जनता वन विभाग की ज़मीन पर बसी है और वह मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान रहती है। उनकी आवाज़ बनकर शासन प्रशासन तक उनके मुद्दों को उठाने का काम भी अमरनाथ झा करते हैं। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर। भारतीय सेवा संघ के अध्यक्ष मेरे मित्र सम्माननीय अमरनाथ झा जी, इस वक्त के कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष सम्माननीय रियाजी खान, हमारे शिवसेना के शाखा प्रमुख यादव जी, गुरु अपनी माँ है। समझे कि आपने माँ ने आपको जन्म दिया है और आप छोटे थे और आज स्कूल तक पहुंचाने का काम आपके मम्मी ने किया, आपकी माँ ने किया है। कौन है? दूसरा गुरु आपकी धरती है जिसमें मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हैं। इस धरती से अपने को हवा मिलती है, पानी मिलता है, अनाज मिलता है। तो दूसरा गुरु कौन है? तीसरा गुरु आपका कौन है? तीसरा गुरु आपने पिताजी है। हमारे कुछ मदद से अगर पढ़ने वाले बच्चे को अगर मदद मिलती है जिसकी ज़रूरत होती है, हम तो सबको उतना मदद नहीं कर सकते जितना उनकी ज़रूरत है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि कुछ ना सही तो कुछ सही, कुछ न भला तो कुछ सही, वो मैं लोगों बच्चे के लिए जुगाड़ करता हूँ नोटबुक का, जो उनको पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं। शिक्षा के विषय में आज की जो सरकार है पेंसिल पे, रबर पे, नोटबुक पे GST लगा दिए हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ होता है, उनके माता पिता को तकलीफ होता है। तो हमने विचार किया तो कुछ हम इन लोगों के लिए अगर मदद करते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा, क्योंकि अगर हम करेंगे तो ये देख करके और लोग आएंगे और जो NGO चलाते हैं वो लोग इस बीच में आएंगे और इनको मदद करेंगे। और शिक्षा ज़रूरी है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप कोई काम के आदमी नहीं है। इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है भारत देश के लिए। शिक्षा ही आपको उस ऊंचाई तक लेके जाएगा। शिक्षा ही है जो ज्ञान वितरण करेगा। शिक्षा ऐसा है कि हमारे देश को उन्नति की ओर लेके जाएगा। लेकिन ये सरकार को फिर भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई पर जो आपने GST लगाया है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप GST लगाइए। आपका एक भाषण था 2014 से पहले कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसी चीज़ पे GST नहीं लगेगा, लेकिन आप आते आते आप बच्चे के शिक्षा पे ही GST लगाते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत पे जिस तरह से प्रधानमंत्री जो GST लगाते हैं बच्चे की शिक्षा पर। अमर जी, आपने कितने बच्चों को दिए होंगे? कितनी बुक दिए? हमने लाए थे कुछ 2000 के ऊपर बुक था हमारे पास, तो मैं सारे बच्चों को वितरण किया हूँ। और मैंने 4 स्कूल का हायर किया था बच्चे लोग, अवध विद्यालय, अमर ज्योति और तांबे, और उसमें कुछ सरकारी स्कूल का जिसके बच्चे थे वो आए थे, उनको हमने उनको बुक वितरण किया।
कंवर जी, हर साल आप नोटबुक वितरण करते हैं, दूसरे सामाजिक कार्य करते हैं। केतकीपाड़ा का जो पिछला इलाका है, यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी आपसे जुड़े रहते हैं, वन विभाग की समस्याओं को भी उठाते रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की समस्याओं को? कैसा है ना सर कि मैंने ये वन विभाग के लिए 20 साल पुरानी बात है, 1995 की बात है, तब से मैंने, आपको मालूम होगा कि मैंने अपने ऊपर में घासले डाला था क्योंकि वन विभाग से इसको मुक्त किया जाए। लेकिन हम इतने बड़े पॉलिटिशियन नहीं हैं, बस सरकार आती है और बदली मैंने चली जाती है, सरकार बदलती रहती है। सरकार का केतकीपाड़ा से सिर्फ वोट से मतलब है, बाकी जनता से कोई मतलब नहीं है इनको। अगर जनता से अगर मतलब रखते तो आज यहाँ का विधायक है, खासदार है, सबको वोट मिलता है, नगर सेवक को मिलता है, पर सिर्फ वोट के ये लोग राजनीति करते हैं। लेकिन ये जनता के बारे में आज आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर रिपेयरिंग होती है लेकिन वन विभाग पैसा वसूलते हैं। यहाँ के कुछ समाज सेवक जो वो है वो गरीबों लोगों से पैसा वसूलते हैं। लेकिन जब मेरे कान में कोई बात आती है तो मैंने वन विभाग को बोलता है कि किसी गरीब आदमी से पैसा नहीं लीजिए क्योंकि वो रिपेयरिंग करेगा, क्योंकि आपके पास 7,000 रुपये उन्होंने भरा हुआ है। तो वन विभाग मेरी बात मानते हैं और उन लोगों से पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन हमको जहाँ जितने लोगों को खबर आती है उतने लोगों के लिए हम काम करते हैं। अभी सरकार बदली है, सांसद विधायक सभी नए हुए हैं, तो आप अपील क्या करेंगे इनसे कि आने वाले दिनों में समस्या जो समाधान मैं हो? एक ही बात की सरकार से, ये अभी सरकार है उनसे, अगर आने वाले भी सरकार होंगे उनसे भी एक ही विनती करता हूँ कि थोड़ा सा गरीब पे ध्यान दीजिए, जिनके घर नहीं है, बेसहारा हैं, जो घर काम करने वाली बाई हैं, जो घर काम करती हैं, उन पे उनको दया आना चाहिए, उनको आप घर देना चाहिए। आज यहाँ पर SRA स्कीम हो जाए तो सारे बिल्डर घुस जाते हैं। लेकिन अगर वन विभाग, अगर आपने घोषित, दो बातें हैं, अगर आपने वन विभाग घोषित किया है तो वन विभाग का में हमें जहाँ तक याद है इंदिरा गांधी की एक भाषण थी, हमने कभी सुना था, उसमें कहा था कि जहाँ लोग रहते हैं उनको बिजली और पानी आवश्यकता है। लेकिन वन विभाग ने इस तरह से कर दिया कि उनको पानी और बिजली से इनको वंचित कर दिया गया। आप ठीक है, आप बोलते हैं हमारा ज़मीन है, लेकिन ये तो बीके लाल का ज़मीन था, आपने कब हायर कर लिया, जनता को कोई मालूम। लेकिन आपका बात सब सुनेगा, हमारा बात कोई नहीं सुनेगा। कोर्ट आपकी बात सुनेगी, हमारा नहीं सुनेगा, क्योंकि जो आप कोर्ट को दिखाता है कोर्ट दिखता है। हम नहीं कुछ कर पाते, हम खाली आंदोलन कर सकते हैं। पत्र, हमारे पास बहुत सारा पत्र बाहर है, कभी आप आइए हमारे इंटरव्यू लीजिए, हम पत्र भी दिखाएंगे। लेकिन सरकार को, कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक पे नाम, कोई भी सरकार हो, लेकिन केतकीपाड़ा धारखाड़ी अनेक जो वन विभाग में जो क्षेत्र को ले लिया गया है उस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं करता है। सिर्फ कागजी होती है भी नहीं है, सिर्फ माइक में बोल देंगे कि हमने ये कर दिया, टीवी पे चला दिए, लेकिन जमीन स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ।